सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि व्रत कथा, जिसके श्रवण से माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र मिल जाती है। एक समय देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, चैत्र और आश्विन मास यानी कि शारदीय नवरात्रि के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, इसका फल क्या है, इस व्रत को किसने किया था, सर्वप्रथम विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करने वाली दुर्गा का ध्यान करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को सुख प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता है वो अनेक दुख को भोगता है और कष्ट रोग से पीड़ित रहता है, धन धान्य से रहित रहता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जो स्त्री ये व्रत नहीं करती वो पति सुख से वंचित रहती है। और यदि कोई व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय फलाहार करे या 2 समय करे, लेकिन व्रत अवश्य करे, निंदा कपट इत्यादि का त्याग करके। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस महाव्रत को पहले जिसने किया वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक मनोहर नगर में पीठक नाम के एक अनाथ ब्राह्मण रहते थे। वो भगवती दुर्गा जगदम्बा के भक्त थे और उनकी भक्ति से ही उनके जीवन में एक सुंदर कन्या प्रकट हुई मिली, जिसका नाम उन्होंने सुमति रखा। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई पढ़ने लगी। प्रतिदिन अपने पिता के साथ में दुर्गा का हवन करती, नियम से उपस्थित रहती। लेकिन एक दिन की बात है, सुमति अपने सखियों के साथ खेल में व्यस्त हो गई और नहीं आई। पिता ने देखा बहुत देरी हो गई, प्रतीक्षा करते रहे, तो जब खेल में ही रत रही, पिता ने कहा जब आई तो, अरे दुष्टा, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। अरे मैं इस कारण से तेरा विवाह किसी पुष्टि या दरिद्र से कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ, कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठ से या दरिद्र से, जिसके साथ मन हो, आप तो मेरे पिता है, मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के। इस तरह से कटु वचन जब पुत्री ने भी कही तो पिता ऐसे कटु वचन को सुनकर आहत हो गया और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। पति इस तरह पाकर वो बड़ी दुखी हुई, निर्जन वन में चली गई। गरीब दीन दुखी बालिका भगवती का पूर्व जन्म में उसने बहुत ही आराधना की थी, इस जन्म में थोड़ी बहुत पूजा की थी। उससे माँ दुर्गा उसके ऊपर ऐसी दीन अवस्था देखकर उसके सामने प्रकट हुई। ब्राह्मणी ने जब देखा तो कहा, आप कौन हैं? दुर्गा माँ बोली, मैं भगवती जगदम्बा आदि शक्ति ब्रह्म विद्या हूँ। प्रसन्न हो जाती हूँ
तो प्राणियों का दुख हरण करके सभी प्रकार के सुख प्रदान कर देती हो। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक स्त्री थी, भील की निषाद की बड़ी प्रता थी। तुम्हारे पति ने एक बार चोरी की तो उन्हें सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। तेरे पति और तुझे दोनों को भोजन नहीं मिला। उन दिनों नवरात्रि के दिन चल रहे थे, तो इस तरह से 9 दिन भोजन न मिलने के कारण तुम दोनों का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उसी का प्रभाव मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। ऐसे वचन सुन करके सुमति ने प्रणाम किया। माँ दुर्गा से बोली, मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दो। देवी ने कहा, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो। ऐसा ही किया और उसका पति कुष्ठ से रहित हो गया। ऐसे सुंदर पति को देखकर स्तुति करने लगी देवी की, हे जगदम्बे, आपका नाम दुर्गा है। आप दुर्गति को दूर करती हो, समस्त पाप संताप का हरण करती हो, दुख को दूर करती हो और रोग दूर करती हो। हे देवी, आप तो सब प्रकार का सुख देती हैं। आपने मेरे पति मेरा दोनों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से कहा, हे ब्रह्मणी, तेरे उदालय नामक सुंदर जितेंद्रिय बुद्धिमान पुत्र होगा। और कहा कि हे सुमति, कुछ और मांगना हो तो मांग लो। कहा, देवी, मुझे इसके महात्म्य के बारे में बताओ। देवी दुर्गा ने कहा, मैं तुम्हें वो वृतांत सुनाती हूँ जिसके श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिनों तक ये व्रत करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण से पूछना चाहिए, घट की स्थापना करना चाहिए, वाटिका बनाना चाहिए, प्रतिदिन जल से उसे सींच करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्ति की स्थापना करके श्रद्धा भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। आंवला से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति, केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति। इस प्रकार पुष्पवा फल से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, धाक, कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर और चंपा से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और बेलपत्र से सुख की, आंवला की से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाख से संपदा, खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फल इत्यादि से होम करने से मनोवांछित फल मिलता है। व्रत करके मनुष्य इस विधि विधान से होम करे, आचार्य को अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे और इस तरह से जो भी व्रत करता है उसके सभी मनोरथ संपूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी तपस्या, दान, धर्म किया जाता है वो अनंत गुना होकर मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं, इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोग कर अंत में देवी के लोक को जाते हैं। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो था मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करके मुझे इस नवरात्रि का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी शक्ति संपूर्ण लोक का पालन करने वाली है। महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलिए, देवी भगवती जगदम्बा की जय। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके मंदिर या घर में नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके कथा सुननी चाहिए। कन्याओं के लिए ये व्रत विशेष लाभदायक है। जगदम्बा की कृपा से हर मनुष्य नारी के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और फिर उसके पश्चात प्रार्थना करना चाहिए, हे देवी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्र अपराध होते हैं, मैं आपकी दास हूँ, ऐसा समझकर मेरे अपराध का क्षमा कर दो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन, पूजन नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मंत्रहीन क्रियाहीन मैंने पूजन किया है,
स्वीकार करो हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अधिकता हो गई हो उसे क्षमा करिए, प्रसन्न होइए। उसके बाद 108 बार देवी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। बोलो जगदम्बा माता की जय।